महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस का सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हो गया है। दिल्ली में बस मुहर लगाना बाकी है, लेकिन इससे पहले शरद पवार ने कल बारामती में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस को खाने का न्योता देकर अटकलों के बाजार को नए सिरे से हवा दे दी है। 2 मार्च को शिंदे सरकार ने बारामती में ही नमो रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया। जानकार इसे पवार के प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देख रहे हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र को लेकर ओपिनियन पोल क्या कहता है, इंडिया टीवी ओपिनियन पोल की तस्वीर क्या कहती है, इस रिपोर्ट से समझिए। अजीत पवार सुप्रिया सुले में जंग हुई तो जीतेगा कौन? उद्धव पर क्या फिर चलेगा नवनीत राणा का बजरंग बाण? राणे फैमिली ठाकरे फैमिली की लड़ाई बाजी किसके हाथ आई? 48 पर अघाड़ी का चलेगा जोर या नरेंद्र मोदी दिखेंगे हर ओर? महाराष्ट्र में आज चुनाव हुए तो कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? क्योंकि मामला पेचीदा है, अघाड़ी की इमारत हिल चुकी है। अब तक सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला भी नहीं हो पा रहा है। उधर मोदी के लिए भी 48 सीट बहुत बड़ी चुनौती है, मिशन 400 के लिए, जो बेहद जरूरी है क्योंकि हालात 2019 वाले नहीं है। महाराष्ट्र में पहला ऐसा चुनाव होने वाला है जहां एक नहीं 2 शिवसेना है, एक नहीं 2 एनसीपी हैं। बाला साहब ठाकरे की विरासत के 2 हकदार हैं। एक खून का वास्ता दिखा रहा है, दूसरा ठाकरे की भक्ति का रास्ता बता रहा है। महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले पवार की पावर भतीजे ने ही छीन ली है। बारामती में बेटी आएगी या भतीजा, इसको लेकर बड़ा संशय है। मोटे तौर पर 2 अलायंस है जिसमें 3-3 पार्टियां हैं। मोदी की पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी है, तो राहुल गांधी के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी है। अघाड़ी की गाड़ी भी हिचकोले खा रही है, तो टीम मोदी भी बहुत अश्योर नहीं है। बस सबका मोदी के मैजिक पर ही भरोसा है। लेकिन ओपिनियन पोल क्या कह रहा है? आज चुनाव हुए तो पवार के पावर सेंटर बारामती में क्या होगा? पवार का वोट बेटी के पास जाएगा या भतीजा बाजी मार जाएगा? बारामती पवार परिवार का पावर सेंटर है। लगातार 11 बार से ये सीट एनसीपी के खाते में रही। बीते 3 चुनाव से सुप्रिया सुले सांसद हैं। उससे पहले 6 बार शरद पवार सांसद रहे हैं, 1 बार अजीत पवार भी सांसद रहे हैं। लेकिन इस बार पवार की एनसीपी 2 फाड़ हो चुकी है। अजीत पवार चाचा को सीधे चैलेंज दे रहे हैं। अटकलें लग रही हैं। अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतार सकते हैं क्योंकि फील्ड में सुनेत्रा अचानक से बहुत एक्टिव हो गई हैं। तो क्या इस बार ननद भौजाई के बीच जंग देखने को मिलेगी? अगर जंग हुई तो जीतेगा कौन? बारामती में बड़ा उलटफेर। बारामती मतलब शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जहां से सांसद हैं। बारामती की वो सीट इस बार अजीत पवार अपने खेमे में ले लेंगे, अजीत पवार छीन लेंगे। ये बड़ी खबर पश्चिमी महाराष्ट्र से निकल करके आ रही है। पवार परिवार का पावर सेंटर 11 बार से जो सीट शरद पवार के पास थी, जब से मतलब उन्होंने पार्टी बनाई तब से, बीते 3 चुनावों से सुप्रिया सुले सांसद, उससे पहले 6 बार शरद पवार सांसद रहे, 1 बार अजीत पवार भी रहे और अजीत पवार खुद यहां से विधायक हैं। इस बार चर्चा है कि इस सीट से वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे और तो लड़ाई इस बार आप हो सकता है हो बहन और भाभी के बीच में, यानी सुप्रिया सुले और उनके सामने अजीत पवार की वाइफ आपको मैदान में दिखाई दे सकती हैं। दोनों के बीच काफी वाक युद्ध भी चला। सुप्रिया सुले ने यहां तक कहा था कि आप क्या ऐसे उम्मीदवार को यहां से जिताएंगे जिनका पति पर्स लेकर के लोकसभा के बाहर बैठा रहेगा? ये तंज था उनका अजीत पवार के लिए। परिवार बटे हुए हैं इस वक्त। पवार खानदान पूरी तरीके से इस वक्त 2 खेमों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। बारामती में ओपिनियन पोल तो बता रहा है पवार का पावर सेंटर भतीजे के पास जा रहा है, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र की 11 सीट पर ओवरऑल माहौल क्या बता रहा है? अजीत पवार सबसे दिलचस्प मुकाबला जो होने जा रहा है वो इस बार होने जा रहा है इसी पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर। पुणे, बारामती, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी, सोलापुर, 2 मेरे सामने हरी लाइट जली है। हरी लाइट मतलब इंडिया गठबंधन। शिरूर की सीट एनसीपी शरद पवार के गुट को जाते हुए, शिरडी की सीट शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी को जाते हुए। इसके अलावा पुणे, बारामती, अहमदनगर, सोलापुर, ये सीटें बीजेपी प्लस कंबाइन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। माढा, सांगली, सातारा, कोल्हापुर और हाथगंगड़े, ये सीट आपके सामने खुल गई है। और इसका मतलब ये हुआ कि 48 सीट का मसला पेचीदा क्यों है?
उसको समझना है तो बारामती सबसे बेस्ट सैंपल है। अभी अघाड़ी में सीट शेयरिंग का मसला सुलझ नहीं पाया है, उससे पहले ही शरद पवार ने प्रेशर टैक्टिक्स की सियासत शुरू कर दी है। 2 मार्च को बारामती में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की नमो रोजगार सम्मेलन सभा होने वाली है। उसी दिन बारामती में ही शरद पवार ने खाने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्रियों भतीजे अजीत पवार और फडणवीस को बुलाया है। अब इसका मतलब क्या है? क्या शरद पवार सीट शेयरिंग को लेकर अघाड़ी पर नए तरीके का दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बारामती में सुप्रिया सुले के लिए सेफ पैसेज तैयार करने की कोशिश है, या फिर लंच या डिनर की सियासत के जरिए पवार कोई नई सियासी बिसात बिछाने की कोशिश में है? अभी ये सब होने के बाद भी अगर ये सरकार उसमें राजनीतियाँ लाता है और फॉर्मेलिटी भूल जाते हैं तो गलत चीज़ है। तो पवार साहब ने जो पत्र लिखा है, एक तो वहाँ पे उन्होंने एक परंपरा जो होती है कि जो गेस्ट अपने तालुका में जिला में आते हैं उनको आमंत्रित करना खाने के लिए, वो तो हमारी परंपरा है, उसको उन्होंने निभाया है। और सरकार को ये मैसेज भी दिया है कि फॉर्मेलिटी या जो भी संस्कार होते पॉलिटिकली वो आपको, या फॉर्मेलिटी जो प्रोटोकॉल होता है वो भी निभाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों चीज़ें वहाँ पे किया और खाने के लिए बुलाया तो उसमें क्या, वो जाएंगे नहीं जाएंगे वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर महारोजगार के बारे में बात किए तो बहुत फेल योजना है। वहाँ पे सिर्फ बच्चों को बुलाया जाता है, नौकरी के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, बट कॉल किसी को नहीं आता। वहाँ शासकीय प्रोग्राम है और शासकीय प्रोग्राम में ये लोग जा रहे हैं तो बुलाए उनको, देखिए क्या होता है। इसका मैसेज चुनाव सामने है, क्या कोई इम्पैक्ट होगा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात है कि आज आपके एमवीए की बैठक हुई, क्या अभी कोई बैठक नहीं हो रही? नहीं, अभी आज जो शरद पवार साहब के घर पे बैठक हुई, चाय पानी के लिए गए तो उसके बाद क्या कभी तक आप अलायंस कर देंगे? सब कुछ हो गया है? हो गया, हमारा सब क्लियर हो गया है। घोषणा कब करेंगे? करेंगे, चुनाव की घोषणा हो तो राहुल गांधी आने के पहले हो जाएगा। चुनाव की घोषणा हुई कि कर देंगे। बारामती के बाद महाराष्ट्र में सबका फोकस मुंबई की 6 सीट पर है। पिछले चुनाव में उत्तर मुंबई की सीट बीजेपी के पास है, मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट शिवसेना के पास है, मुंबई उत्तर पूर्व सीट बीजेपी का गढ़ है। लेकिन ओपिनियन पोल में लहर किस ओर है? मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई उत्तर पूर्व 3 सीट आपके सामने आप खुलने जा रही है। मुंबई नॉर्थ की बात करें, बीजेपी की सीट है। गोपाल शेट्टी ने उर्मिला मातोंडकर को 4.5 लाख से हराया था मुंबई उत्तर से। सारे जितने यहां पर सेलिब्रिटी हैं वो आपको यहाँ इन सीटों पर दिखाई देंगे। नॉर्थ मुंबई बीजेपी की सीट मैंने आपको बताई। मुंबई उत्तर पश्चिम हाई प्रोफाइल सीट है, गुरदास कामत लड़ते थे पिछले चुनाव में, संजय निरुपम लड़े, सीट शिवसेना के पास गई है। 2019 में गजानन कीर्तिकर ने संजय निरुपम को 2.5 लाख वोट से यहां से हराया। और मुंबई उत्तर पूर्व की सीट जो है बीजेपी का गढ़, मनोज कोटक 2019 में यहां से जीते थे। ये बीजेपी के बम्पर मार्जिन वाली सीटों में से एक है। ये मुंबई की 3 और सीटें हैं। मुंबई उत्तर मध्य पर बीजेपी का कब्जा है, यहाँ से पूनम महाजन एमपी हैं। मुंबई दक्षिण मध्य शिवसेना ने जीती थी, यहाँ से सांसद राहुल शिवाले जो एकनाथ शिंदे गुट के हिस्से में हैं। मुंबई दक्षिण शिवसेना के अरविंद सावंत की सीट है। मिलिंद देवड़ा ये सीट मांग रहे थे लेकिन बात अटक गई तो पार्टी बदल ली, राज्यसभा चले गए। मुंबई उत्तर मध्य की सीट बीजेपी की पूनम महाजन की सीट, प्रिया दत्त को हराया था उन्होंने, संजय दत्त के भाई को। सारी स्टार स्टडेड सीट्स हैं इस वक्त जो हम आपकी बात कर रहे हैं। मुंबई दक्षिण मध्य शिवसेना के राहुल शिवाले की सीट है। अब राहुल शिवाले एकनाथ शिंदे गुट के पास आ गए हैं, तो ये भी आपको दिखाई दे रही है, ये सीट भी एनडीए के पास। इसीलिए अब मुंबई साउथ, मुंबई दक्षिण, ये समझिए साहब कि मुंबई की सारी सीटों में से सबसे ज्यादा जो मारकाट मची है वो इस सीट, मुंबई दक्षिण सीट को, हरा रंग वाला, विजय जी के रंग वाली सीट जो है ये मुंबई साउथ। किसको मिलेगी मुंबई? इसका झगड़ा था। अरविंद सावंत के पास ये सीट है, उन्होंने मिलिंद देवड़ा को हराया था। मिलिंद देवड़ा मांग करते रहे कि ये सीट जो है कांग्रेस अपने पास रखे। कांग्रेस ने ये सीट उद्धव ठाकरे की पार्टी को दे दी और ये एक बड़ी वजह थी कि वहां से मिलिंद देवड़ा को छोड़ करके एकनाथ शिंदे की पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा था। ठाणे कोंकण में 7 सीटें हैं। एकनाथ शिंदे और नारायण राणे का इलाका कहा जाता है ये। उद्धव ठाकरे की असली लड़ाई यहीं पर है, क्योंकि राणे फैमिली और उद्धव फैमिली की लड़ाई सियासी से ज्यादा पर्सनल है। पिछले चुनाव में 7 सीटों में से एक पालघर शिवसेना जीती थी, लेकिन फिलहाल वो शिंदे गुट के पास है। भिवंडी में बीजेपी है। कल्याण शिवसेना का मजबूत किला है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे यहाँ से 2 बार से सांसद हैं। ठाणे में शिवसेना की मजबूत पकड़ है।
बीते 8 बार के चुनाव में सिर्फ एक बार शिवसेना हारी। यहाँ से शिवसेना के राजन विचारे सांसद हैं, जो फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ हैं, लेकिन यह इलाका एकनाथ शिंदे का माना जाता है। रायगढ़ से एनसीपी अजीत गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे सांसद हैं। मावल 2 बार से शिवसेना के श्रीरंग बरने सांसद हैं। 2019 में श्रीरंग बरने ने एनसीपी के अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को हराया था। इस सीट पर शिंदे और अजीत पवार दोनों का दावा है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में 2 बार से शिवसेना के विनायक राउत सांसद हैं। 2019 में विनायक राउत ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे को हराया था, लेकिन इस बार राणे का बड़ा दावा है। मराठा आरक्षण की तपन सबसे ज्यादा मराठवाड़ा इलाके में है। यहाँ की 8 सीटों में सबसे ज्यादा नजर लोगों की जालना पर है। इस सीट पर मराठा आंदोलन का चेहरा मनोज जरांगे पाटिल को उम्मीदवार बनाने की बात चल रही है, लेकिन कोई भी पार्टी जरांगे पर दांव लगाने के लिए तैयार नहीं है। जरांगे पाटिल जरूरी है महाविकास आघाड़ी? नहीं, देखिए किसी ने अगर ये निकाला है, विषय निकाला है, इस सब्जेक्ट इसको जरांगे को लेकर बात की है, तो वो प्रकाश आंबेडकर जी ने कही। अब रहा सवाल कि हमें ज़रूरत है क्या नहीं है, अभी वो कोई पार्टी के तो लीडर आज के तारीख में नहीं है, वो सोशल वर्कर, एक समाज के हित के लिए वो खड़े हुए हैं। उनकी भी इच्छा क्या है ये तो हमें पता नहीं है। वो लड़ना चाहते हैं क्या, वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं क्या वो उनको चुनाव में आना चाहते हैं या समाज के लिए ही लड़ना चाहते हैं, ये तो मुझे पता नहीं है। वो जब उनसे बात होगी तो इस बारे में भी बात होगी। मराठवाड़ा में ही औरंगाबाद आता है, जो शिवसेना का गढ़ रहा है, लेकिन 2019 में AIMIM के इम्तियाज जलील ने शिवसेना को लगभग 3500 वोटों से हरा दिया था। लेकिन इस बार औरंगाबाद और मराठवाड़ा में कांटा किधर जा रहा है? औरंगाबाद उस्मानाबाद मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें दोनों। औरंगाबाद की सीट फिलहाल जो है AIMIM के पास MIM के पास है। इम्तियाज जलील वो यहां से जो है सांसद हैं। और उस्मानाबाद की अगर आप बात करें तो ये कांग्रेस यहां पर लगातार जीतती रही है, लेकिन 2019 में शिवसेना के ओम प्रकाश राज निंबलकर ने एनसीपी को 1.25 लाख वोट से हरा दिया था। तो ये सीट जो है ये भाजपा की सीट थी और शिवसेना की सीट थी। शिवसेना की सीट है। अब ये शिवसेना के पास ही जाती हुई दिखा रही है हमें। औरंगाबाद भी उद्धव ठाकरे के पास जाता हुआ दिखाई। MIM उन्होंने हरवा दिया यादव की वजह से जीत गए और सबसे कम जो मार्जिन की सीट है ना औरंगाबाद है, 4000 वोटों से MIM ने। और औरंगाबाद